अब वो समझाएगी 2022 क्या में। काम हुआ है भैया माननीय भाजपा सरकार में? क्या काम हुआ है भाजपा सरकार में? कुछ उपलब्धि आप बता दीजिए। अरे क्या विकास हुआ, क्या विकास हुआ है? क्योटो बनने जा रहा है। कहाँ क्योटो बनाने जाए? बनारस गलियों का शहर है, इसको क्योटो बनाएंगे आप? कैसे होगा? 2022 में खर्चा कैसे होगा? इसको मान रहे हैं आप, जनता को लूट के, जनता को लूट के खर्चा करेंगे। अरे आप मान रहे हैं इसको? आप बंद भक्त है कि नहीं है? राम मंदिर में करोड़ों का चंदा गया है। भाजपा वाला आपको अभी नहीं मिला है। 15 लाख अभी 15 लाख वाला 15 लाख रुपया तो झूठा वादा किए थे ना। हम तो भैया जनता से यही अपील करेंगे, हाथ जोड़ करके अपील करेंगे कि अब इनका जो काम था, इन्होंने धारा 370 हटवा दिया, श्री राम जन्मभूमि का भी निर्माण करवा दिया। अब इनका काम खत्म हो गया है। अब ये बेरोजगारी नहीं हटा सकते हैं। बेरोजगारी जब भी हटाएगी तो कांग्रेस ही हटाएगी। तो बातचीत करेंगे। दादा क्या नाम हुआ? हमारा नाम पंडित कमल तिवारी है। तिवारी जी हैं आप? जी जी। तो पंडित जी क्या है, इस बार योगी जी फिर से वापसी कर रहे हैं कि पवेलियन लौटेंगे? अब तो देखिए जनता के ऊपर है, जनता को समझना चाहिए कि योगी जी ने इतने दिनों के अंदर में आज है 5 साल के अंदर में उन्होंने मोदी जी का 10वां साल चल रहा है ना, तो हमारे कहने का मतलब ये है कि अभी तो उनका कोई कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। एक ही चीज दिखाई दिया कि उन्होंने कश्मीर से धारा 370 हटवा दिया और श्री राम मंदिर का निर्माण कराया, वो भी बिना मुहूर्त का। सबको पता है कि उस समय में कोई मुहूर्त नहीं था, विष्णु जी शयन काल में थे। उस समय न कोई सर्वदेव प्रतिष्ठा का मुहूर्त बन रहा था, न कोई मुहूर्त बन रहा था। बिना मुहूर्त का उन्होंने ये कांग्रेस जो 70 साल से गड्ढा किया है, तो मोदी जी या योगी जी 5 साल में कैसे भर देंगे? गड्ढा तो भरने में समय लगेगा ना। हमको ये नहीं समझ में आ रहा कि कांग्रेस का जो है इतने सालों में गड्ढा कहाँ दिखाई दिया? क्या कांग्रेस के राज्य में महामारी नहीं आया था? महामारी तो उनके राज्य में भी आया था। एक से कैसा ऐसा महामारी आया था कि अब क्या बताया जाए, प्लेग तो क्या क्या फलनवा ढमकवा, एक से एक महामारी आया था। ये महामारी आया है कि पूरा जो है तुम लोग घर के अंदर हो जाओ, मास्क लगा लो, कोई दुकान नहीं खुलेगा, सब बंद कर दो। अरे ऐसे डील किया जाता है? अरे पहले बंद करवाओ, सब कुछ करवाओ, पहले जनता का पेट भरो। पहले तो तुम जो है कि ये नहीं सोच रहे हो कि जनता जिएगी कैसे, खाएगी नहीं तो बिना खाए मर जाएगी। कितना ये कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 3 बच्चे हैं। तो सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेगी? कोई सुविधा नहीं मिली है भैया। क्या क्या सुविधा मिलेगी? पूरा रेलवे प्राइवेटीकरण हो गया है, वहाँ ठेकेदारी चल रहा है। जहाँ 50,000 तनख्वाह मिलना चाहिए वहाँ पर 5,000 में लोग रख रहे हैं। कौन जाएगा करने के लिए? अब आप ही बताइए। जी मेरा नाम ज्ञान प्रताप सिंह। प्रताप सिंह, तो आप भी ठाकुर हुए, मतलब ब्राह्मण हैं आप? जी हम ठाकुर हैं। अच्छा, तो सवाल ये है कि तो बढ़िया लग रहा होगा कि ठाकुर के जो है बड़े जातों को, जाति को लेकर योगी आदित्यनाथ जी या भाजपा की सरकार थोड़ा खास विशेष तरह का इंतजाम कर रही है उनके लिए। जी देखिए, हम ज़्यादा तो बोलेंगे नहीं, लेकिन इतना बढ़िया भाजपा सरकार में काम हो रहा है कि जनता बहुत अच्छी तरीके से समझ ली है। अब वो समझाएगी 2022 क्या में। काम हुआ है भैया माननीय भाजपा सरकार में? क्या काम हुआ है भाजपा सरकार में? कुछ उपलब्धि आप बता दीजिए। अरे क्या विकास हुआ, क्या विकास हुआ है? क्योटो बनने जा रहा है। कहाँ क्योटो बनाने जाए? बनारस गलियों का शहर है, इसको क्योटो बनाएंगे आप? क्या बात करते हैं आप विकास की? 1 रुपए का पर्ची 100 रुपया होने जा रहा है। प्लेटफार्म टिकट कितने का मालूम है? क्योटो बनेगा ना। टिकट कितने का मालूम है? 50 रुपए का है। कितना दिन हुआ सफर किए आपको? स्टेशन का काम कैसे होगा? क्या काम है? प्राइवेट बेच दिए, मोदी जी बेच दिए, रेलवे भी बेच दिए। काम कैसे होगा? 1 का 1.5 करेंगे तभी ना बढ़ेगा। 5 रुपए का जो प्लेटफॉर्म टिकट मिलता था उसको 50 रुपया कर दिया गया, और 1 अगस्त से जो मंडलीय अस्पताल में 1 रुपए की पर्ची बनती थी उसको 100 रुपया कर दिया। तो ये विकास कर दिया और क्योटो बना दिया। हाल में 2022 में खर्चा कैसे होगा? 2022 में खर्चा कैसे होगा? इसको मान रहे हैं आप, जनता को लूट के खर्चा करेंगे। अरे आप मान रहे हैं इसको? आप बंद भक्त है कि नहीं है? राम मंदिर में करोड़ों का चंदा गया है। भाजपा को करोड़ों आपने, भाजपा को वोट दिया था आपने? इनसे पूछिए कि पीएम केयर फंड वाला पैसा कहाँ गया? पैसा मिला है पीएम केयर वाला आपको? अभी नहीं मिला है। 15 लाख अभी 15 लाख वाला
15 लाख रुपया तो झूठा वादा किए थे ना, जुमला वादी वो किए जुमला थे। था। ये आप भी देखिए, अब अन्न भक्त भी कर रहे हैं, अन्न भक्त भी कर रहे हैं कि नहीं मोदी जी ने जुमला दिया था। मोदी जी से आप खुश लग रहे हैं, 15 लाख वगैरह मिला हुआ है आप, अरे एक भी रुपया मिला नहीं है, वो जुमलेबाजी की सरकार है। तो आप समर्थन काहे कर रहे थे? अरे उनके काम गिना रहे हैं, अच्छा, देखिए ना काम हुआ है। कौन वाला काम है जरा बताइए कुछ। पेट्रोल का रेट बढ़ा है, तो ये विराट कोहली के तरह चल रहा है ना पेट्रोल, सेंचुरी मारा। सेंचुरी मार रहा है। घाट पे जाएंगे आप देखेंगे सफाई हो रहा है। हम समझ नहीं पा रहे कि आप अरे यार, ये तो अपना भाई निकला यार, हम सोचे मोदी समर्थक है, ये तो भाई निकला अपना। ये उल्टा कटाक्ष मार रहे हैं। हम समझ नहीं पा रहे थे आप लोग। आप समझ नहीं पा रहे थे, ये कटाक्ष मार रहे थे। ये बहुत परेशान है, हाँ। ये मोदी जी से बहुत परेशान है। बीवी हैं आपके पास? जी है, कै को बच्चे हैं? एक हो है, मतलब अभी तो आपको सरकारी सुविधाएं मिलती रहेंगी। कुछ नहीं मिलेगा, कुछ मिलबे नहीं योगी करेगा, जी बोले कि 2 बच्चे तक सरकारी सुविधाएं। कुछ नहीं मिलने वाला अरे वो है। पहले अपने भाजपा अपने के जो भाजपा विधायक, में दिया। सांसद, मंत्री जिनके 4-4 बच्चे हैं, पहले उनका सदस्यता रद्द करे। वो क्या बताएंगे कि 2 बच्चा होगा कि विकास होगा? कि मोदी जी जब यहाँ बनारस में चुनाव लड़ने के लिए जिस समय आए थे तो उन्होंने कहा कि हमको किसी ने बुलाया नहीं है, हमको माँ गंगा ने बुलाया है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे बनारस में हर हर महादेव का जो नारा लगता था, यहाँ पर उन्होंने नया नारा लगवाया, हर हर मोदी। मतलब महादेव से बड़े हो गए मोदी जी। और वाह भाई वाह। अब आप समझ जाइए कि उन्होंने जहाँ पर जिस काशी में, हमारे इस पावन काशी में जहाँ पर हर हर महादेव का नारा लगता था, वहाँ पर हर हर मोदी का नारा लगवा करके इन्होंने इतना बड़ा महामारी ले आ दिया, कोरोना ले आ दिया। उसको जनता अब नहीं समझेगी तो कब जो आज हमारे बच्चे जिनको हमने पढ़ा लिखा करके इस आश्रय में मैंने पढ़ाया, उनको इस उम्मीद से पढ़ाया कि आज वो जो है ग्रेजुएशन करके कोई ना कोई नौकरी पा जाएंगे, कोई ना कोई रोजगार पा जाएंगे, उससे हमारी भी रोजी चलेगी और बाल बच्चों का शादी विवाह करेंगे। आज हमारे बच्चे शादी विवाह लायक हो गए हैं, उनका रोजगार नहीं है, शादी विवाह कहाँ से करें उनका? तो 2 बच्चे पैदा कीजिएगा, सरकार सुविधा देगी। अरे ठीक है, हमने 3 बच्चे पैदा किए हैं, वो दो ही ठोका है, हमको देना सुविधा। लागू आज किया है ना, जो पहला जो आ गया है तो उसको क्या गिरवा दें? नहीं, जो आप बोल रहे हैं ये बात, तो आपके मुख्यमंत्री नहीं मुख्यमंत्री की बात नहीं, जो बोले हैं कि ठीक है, आप बोले जैसे शादी हुआ है, ठीक है, मान लिए हमसे बड़े हैं, आप कहे 3 बच्चा क्यों पैदा किए? मान लिया अगर गर्भ में आ गया तो उसको तो गिरवाना भी गुनाह है। तो मर्डर हो जाएगा। हाँ, तो मर्डर हो जाएगा ना, तो 3 तो हैं, हमारे पास भी 3 है, तो क्या करें? लागू तो अब किए हैं ना, जैसे अभी भाई बोले योजना कहाँ से देंगे जब खाने के लिए राशन नहीं दे पा रहे हैं? 5 किलो गेहूं या चावल, बहुत बड़ा एहसान मोदी जी कर दे रहे हैं। कांग्रेस की सरकार में आपको बता दे, मिट्टी का तेल मिलता था, दाल मिलता था, चावल मिलता था, गेहूं मिलता था, चीनी मिलता था, पैसा भी मिलता था, पैमाल मिलता था हर त्योहार पे। और मोदी जी की सरकार में इतनी बड़ी आपदा से मेरी देश गुजर रही है, 5 किलो गेहूं या चावल। तो लगातार जिस तरह से बनारस में और बनारस के कवरेज कर रहे हैं, तो सवाल सबसे ज़रूरी ये है कि बाहर से उत्तर प्रदेश क्या लग रहा है और अंदर में उत्तर प्रदेश क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में है और लोगों से बातचीत करेंगे। जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद।